students, welcome to my YouTube channel Naryal English Classes. Today in this video lecture we are going to discuss a very important topic of the English language and it is about the silent letters. तो आइए हम देखते हैं कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कौन से ऐसे लेटर्स हैं जो जब उनको हम वर्ड्स के बीच यूज़ करते हैं तो वो साइलेंट रहते हैं। तो एक एक करके हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट लेटर जो हम ले रहे हैं वो है बी। तो बी कहाँ कहाँ पर साइलेंट रहेगा, तो मैंने कुछ एक ये एग्जांपल लिखे ब्लैक बोर्ड के ऊपर, जैसे LAMB। तो इसको हम लैम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसको लैम। जैसे ये लिखा है तो इसको हम टॉम पढ़ेंगे और इसको थम पढ़ेंगे। तो LAMB लैम, TOMB टॉम और THUMB थम। तो हमने इन तीन एग्जाम्पल में ये देखा कि जहाँ भी M के बाद B आ रहा है तो B अपनी साउंड जो है वो नहीं दे रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर रूल ये बना कि जहाँ कहीं भी आपको किसी भी वर्ड में M के बाद अगर B दिखता है तो B वर्ड जो है, B लेटर जो है वो अपनी साउंड नहीं देगा। इस रूल को आप वीडियो पॉज करके अपनी कॉपियों के ऊपर भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश की बेसिक चीज़ें हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इंग्लिश को सही तरीके से सीखना है और सही तरीके से बोलना है तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इन रूल्स के बारे में आप बच्चों को पता हो। तो ये तो थे, मैंने कुछ एक वर्ड लिखे। इसके अलावा भी ऐसे सैकड़ों वर्ड हैं जहाँ पर M के बाद आपको B देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर आपने B को साइलेंट रखना है। हम सारे एग्जाम्पल एक ही यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते, नहीं तो ये वीडियो जो है वो बहुत लंबा चला जाएगा। हमने सारे लेटर जो है वो डिस्कस करने हैं, तो हम एक दो एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरीके से इनको समझ सकते हैं कि हमने कहाँ पर इनको साइलेंट रखना है। तो ये तो था लेटर B के बारे में कि M के बाद अगर B आता है तो B अपनी साउंड नहीं देगा। इसके अलावा भी B के बारे में एक और रूल है कि अगर कहीं पर आपको B के बाद T दिखता है तब भी B जो है वो साइलेंट रहेगा, यदि B के बाद T दिखता है। तो ये कुछ एक मैंने एग्जांपल लिखे, जैसे ये DOUBT, तो इसको हम पढ़ेंगे डाउट। क्या पढ़ेंगे? डाउट। जैसे ये SUBTLE, तो इसको पढ़ेंगे सटल। क्या पढ़ेंगे? सटल। यहाँ पर B अपनी साउंड नहीं देगा। जैसे ये DEBT, तो इसको पढ़ेंगे डेट। क्या पढ़ेंगे? डेट। तो यहाँ पर B अपनी साउंड नहीं देगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि जहाँ भी B के बाद T आएगा, जिस भी वर्ड में B के बाद T आएगा उस वर्ड में B जो है वो अपनी साउंड नहीं देगा। द लेटर B विल रिमेन साइलेंट इन दैट वर्ड। तो ये तो था लेटर B के बारे में। इनको आप अच्छे तरीके से याद नोट कर लें, कॉपी में आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम अगला लेटर जो ले रहे हैं वो है लेटर C। अब C कहाँ पर साइलेंट रहेगा, कहाँ पर C की साउंड नहीं आएगी? अगला लेटर C। तो स्टूडेंट्स जहां भी S के बाद C कहीं पर लिखा होगा तो C जो है वो अपनी साउंड नहीं देगा। जैसे ये साइंस, ये सीन, तो यहाँ पर C जो है वो अपनी साउंड जो है वो नहीं दे रहा है, यहाँ पर C साइलेंट रह रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर CS के बाद आपको कहीं दिखता है किसी वर्ड में तो वहाँ पर C जो है वो अपनी साउंड नहीं देगा। ये था लेटर C के बारे में। इसके बाद आइए अगला लेटर देख लेते हैं, लेटर D। अब D कहाँ कहाँ पर साइलेंट रहेगा, इसके लिए मैं कुछ एक एग्जांपल लिखता हूँ व्हाइट बोर्ड के ऊपर। जैसे तो इसको हम पढ़ेंगे ब्रिज। क्या पढ़ेंगे? ब्रिज। और इसको पढ़ेंगे डैश। क्या पढ़ेंगे? डैश। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जहाँ पर आपको D के बाद G देखने को मिलेगा, जैसे फ्रिज है या हेज है। तो यहाँ से ये रूल बनता है कि अगर D आपको कहीं G से पहले दिखता है,
डी कहीं आपको जी से पहले दिखता है तो डी जो है वो अपनी साउंड नहीं देगा। तो ये आप वीडियो पॉज करके ये रूल जो है वो अपने नोट कर सकते हैं, ताकि आप अगर भूल जाते हैं तो उसको दोबारा से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये तो डी के बारे में था, ये इसका रूल रहा कि अगर डी के बाद जी आता है तो डी अपनी साउंड नहीं देगा। लेकिन कुछ एक एक्सेप्शंस हैं जहां पर डी अपनी साउंड नहीं देता है। जैसे एक मैं ये वर्ड लिखता हूं जिसको बच्चे जो वो प्रायः गलत इसको पढ़ते हैं, तो इसको सही मैं जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है दैट इज वेंसडे। क्या पढ़ेंगे इसको? वेंसडे। तो यहाँ पर डी अपनी साउंड नहीं दे रहा है, डी इज साइलेंट हियर। इसके अलावा और भी जो वर्ड है जिनको लोग अक्सर गलत पढ़ते हैं, ये हैंडसम नहीं है, यहाँ डी साइलेंट है, इसको हम हैंडसम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हैंडसम। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल है जहां पर डी जो है वो साइलेंट रहेगा। ये आप अपने दिमाग में परमानेंट इनको याद रख सकते हैं। जैसे सैंडविच है, उसको भी वो भी एक्सेप्शन है। तो ये तो था लेटर डी के बारे में। आइए अब अगला लेटर देख लेते हैं। अगला लेटर है ई। तो ई कहां पर साइलेंट रहेगा? तो अगर किसी वर्ड में लास्ट में ई आ रहा है, जैसे ये BAKE, तो यहाँ पर ई जो है वो लास्ट में आ रहा है, तो ये अपनी साउंड नहीं देगा। इसको हम पढ़ेंगे बेक, या फिर PASTE, इसको पढ़ेंगे टेस्ट। तो यहाँ पर अगर ई लास्ट में कहीं आपको किसी वर्ड में देखने को मिलता है तो आप ई की साउंड जो है वो उसको साइलेंट रखेंगे, ई अपनी साउंड नहीं देगा। तो ये तो था ई के बारे में। इसके अलावा और भी है रूल ई के बारे में, कहाँ पर ई को आपने साइलेंट रखना है। जो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है उसमें भी ई को साइलेंट रखा जाता है। जैसे लुक की बात करें तो लुक की सेकंड फॉर्म होती है लुक्ड, तो इसको हम लुक्ड पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ई अपनी साउंड नहीं देगा। इसके अलावा जो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है या कहीं, उसमें ई जो है वो अपनी साउंड नहीं देगा। अगर आपको जल्दी में ये लग रहा है तो आप वीडियो जो है वो पॉज करके भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला वर्ड जो है ई के बाद अगला वर्ड है जी। अब जी जो है वो कहाँ पर अपनी साउंड नहीं देगा, तो मैं कुछ एक एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पर। अगर जी के बाद कहीं पर आपको एन देखने को मिलता है तो जी जो है वो अपनी साउंड नहीं देगा। जैसे इस वर्ड को हम पढ़ेंगे साइन, इसको पढ़ेंगे रिजाइन। तो यहाँ पर जी जो है वो अपनी साउंड नहीं दे रहा है। तो ये रूल है कि जहाँ पर भी जी के बाद एन होगा वहाँ जी जो है वो उस वर्ड में अपनी साउंड नहीं देगा। आइए उसके बाद अगला वर्ड देख लेते हैं। जी के बाद है एच। अब एच कहां पर अपनी साउंड नहीं देगा? HOUR, HEIR। तो ये जो है इसको हम आवर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आवर। यहाँ पर एच जो है वो अपनी साउंड नहीं देगा। जैसे HEIR, इसको हम हेयर नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे एयर। यहाँ पर एच अपनी साउंड नहीं देगा। तो एच की रूलिंग ये बनी कि जहां भी एच के बाद आपको वॉवल देखने को मिलता है, वॉवल मीन AEIOU, ये वाले लेटर आपको देखने को मिलते हैं, तो वहां पर एच वर्ड जो है वो अपनी साउंड नहीं देगा। तो ये तो था एच के बारे में। उसके बाद अगला वर्ड देख लेते हैं के। अगला लेटर है के। तो के कहां पर अपनी साउंड नहीं देगा?
तो अगर किसी वर्ड में आपको के बाद एन देखने को मिलता है तो वहां पर के अपनी साउंड नहीं देगा। जैसे ये वर्ड है KNOW, तो यहाँ पर के साइलेंट है। जैसे KNOT नॉट पढ़ेंगे तो यहाँ पर के साइलेंट है, ये नो है। इसी तरह नॉलेज, इसी तरह ये वर्ड है, इसको पढ़ेंगे नाइट, तो के यहाँ पर साइलेंट रहेगा। तो रूल ये बना कि अगर के बाद अगर लेटर कहीं एन आ रहा है तो वहां पर के को हम साइलेंट रखेंगे। आइए इसके बाद अगला लेटर देख लेते हैं। के बाद अगला लेटर हमने लिया है एल। अब एल जो है वो कहाँ पर साइलेंट रहेगा, तो इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अब ये मैंने लिखा PALM, तो इसको हम पढ़ेंगे पाम। क्या पढ़ेंगे? पाम। और इसको पढ़ेंगे काम। क्या पढ़ेंगे? काम। तो यहाँ पर एल अपनी साउंड नहीं दे रहा है, इधर भी एल अपनी साउंड नहीं दे रहा है। तो रूलिंग इसकी आप ये लिख सकते हैं अपनी कॉपी के ऊपर कि कहीं भी एल के बाद अगर एम आता है, एल के बाद अगर एम आता है तो एल जो है वो अपनी साउंड नहीं देगा, इट विल रिमेन साइलेंट। तो ये तो था एल के बारे में। इसके बाद अगला वर्ड है एन। एन कहां पर अपनी साउंड नहीं देगा। अब एन, इसको एग्जांपल देख लेते हैं। SOLEMN, COLUMN, ये जो वर्ड है इसको हम पढ़ेंगे सॉलम। क्या पढ़ेंगे? सॉलम। और इसको पढ़ेंगे कॉलम। क्या पढ़ेंगे? कॉलम। तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें एन साइलेंट रखा जा रहा है, इधर भी एन साइलेंट रखा जा रहा है। तो यहां पर रूल ये बना कि अगर कहीं पर आपको एम के बाद एन किसी वर्ड में दिख रहा है, एम के बाद एन अगर किसी वर्ड में दिख रहा है तो हम एन को साइलेंट रखेंगे, एन अपनी साउंड नहीं देगा। तो ये तो था एन के बारे में रूल्स। ऐसे सैकड़ों वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं जहां पर एम के बाद आपको एन देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगला वर्ड है पी, सॉरी अगला लेटर है पी। अब पी कहां पर साइलेंट रहेगा, तो मैं कुछ एक वर्ड्स यहाँ व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखता हूं। या ये दो वर्ड मैंने ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखे, तो इसको हम न्यूमोनिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? न्यूमोनिया। क्या पढ़ेंगे? न्यूमोनिया। और इसको पढ़ेंगे साइकोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? साइकोलॉजी। तो इन दोनों वर्ड में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर पी जो है वो अपनी साउंड जो है वो नहीं दे रहा है। इट इज साइलेंट इन द वर्ड न्यूमोनिया एंड इट इज साइलेंट इन द वर्ड साइकोलॉजी। तो रूल इसका आप ये लिख सकते हैं कि कहीं भी आपको पी जो है अगर उसके बाद कॉन्सोनेंट एन या एस आपको कहीं देखने को मिलता है, पी के बाद कॉन्सोनेंट एन या एस देखने को मिलता है तो वहां पर पी को आप साइलेंट रखेंगे। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे साइकेट्रिस्ट है या साइकी है। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल है जो पी लेटर का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर देते हैं, जहां पर इसको आपने साइलेंट रखना है। सो आइए नेक्स्ट लेटर जो है एस, उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसको कुछ एक एग्जाम्पल से हम क्लियर कर देंगे। पहला वर्ड है, ये मैंने लिखा, दूसरा ये लिखा, एक और लिख लेते हैं। तो पहला जो वर्ड लिखा
ISLAND, इसमें S अपनी साउंड नहीं देगा, इसको हम पढ़ेंगे आइलैंड। क्या पढ़ेंगे? आइलैंड। जैसे दूसरा है ISLET, इसको पढ़ेंगे आइलेट। आइलेट होता है छोटा सा जो टापू होता है, उसको बोलते हैं आइलेट। ये जो लिखा मैंने बोला DEBRIS, डेब्री, इसको पढ़ेंगे डेब्री। तो इन तीनों वर्ड में एस अपनी साउंड जो है वो नहीं दे रहा है, तो इसका आप रूलिंग नोट कर सकते हैं। जहां भी एस आपको ठीक आई से बाद दिखेगा, आई से बाद अगर एस कहीं पर है, आई के बाद अगर एस कहीं पर अगर आपको दिख रहा है, तो एस जो है वो अपनी साउंड नहीं देगा। तो ये इसका रूल है। तो इसीलिए यहाँ इसको हम आइलैंड पढ़ेंगे, इसको आइलेट पढ़ेंगे और इसको डेब्री पढ़ेंगे। डेब्री होता है कचरा। तो ये तो था एस लेटर के बारे में। अगला लेटर है हमारा टी। अगला लेटर है हमारा टी। आइए जानते हैं टी के बारे में कि टी कहाँ पर साइलेंट रहेगा। तो इसके कुछ एक वर्ड मैं लिखता हूँ, वहां से क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल मैंने लिख दी, ये LISTEN यानी कि लिसन। LISTEN लिसन, यानी कि अगर टी के ठीक पहले आपको एस दिखता है तो टी जो है वो साइलेंट रहेगा। क्या रूल हो गया? अगर टी से पहले कहीं एस आ रहा है तो टी जो है वो साइलेंट रहेगा। अगला वर्ड वोवल होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। SOFTEN, इसको हम पढ़ेंगे सॉफन। क्या पढ़ेंगे? सॉफन। SOFTEN मीन सॉफन। तो यहाँ पर टी जो है वो अपनी साउंड नहीं देगा। तो इसका दूसरा रूल हो गया, अगर टी से पहले कॉन्सोनेंट अगर आपको एफ दिख रहा है तो टी अपनी साउंड नहीं देगा। तो इसमें दो आपने पॉइंट नोट कर रहे हैं कि एक तो टी से पहले एस और दूसरा टी से पहले एफ अगर कहीं पर है तो आप उस टी की साउंड नहीं देंगे। जैसे अगला वर्ड भी हम और क्लियर करना है तो एक और वर्ड लिख सकते हैं OFTEN। OFTEN, इसको पढ़ेंगे ऑफन यानी कि प्रायः। तो ऑफन में टी जो है वो अपनी साउंड नहीं दे रहा है। तो ये तो था लेटर टी के बारे में कि यदि टी से पहले एफ आ रहा है या टी से पहले एस आ रहा है तो टी अपनी साउंड नहीं देगा। उसके बाद अगला लेटर है यू। अब यू की बात करें तो यू की अपनी कोई साउंड नहीं होती है। यू जो है ये ए लेटर की साउंड देता है, यू की अपनी कोई साउंड नहीं होती है। तो इस करके यू को हम कह सकते हैं कि यू इज ऑलवेज साइलेंट। आइए इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे CUT, तो इसको हम कट पढ़ेंगे। जैसे UP, इसको अप पढ़ेंगे। यहाँ पर यू जो है वो अपनी साउंड नहीं दे रहा है, ये यू वर्ड लेटर ए की साउंड दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यू की अपनी साउंड नहीं होती, ये लेटर ए की साउंड जो है वो देता है। उसके बाद अगला जो हमारा लास्ट लेटर है वो है W। अब W कहाँ पर साइलेंट रहेगा इसके लिए हम रूल देख लेते हैं। WRITE, इसको पढ़ेंगे राइट। क्या पढ़ेंगे? राइट यानी कि लिखना। तो यहाँ पर W अपनी साउंड नहीं दे रहा है। एक और वर्ड लिख लेते हैं, इसको पढ़ेंगे राइट। यहाँ पर W जो है वो अपनी साउंड नहीं दे रहा है। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, WRONG यानी कि रॉन्ग। तो यहाँ पर भी W अपनी साउंड नहीं दे रहा है। तो इसका रूल ये बना कि जब भी W के बाद कहीं आपको R दिखता है तो वहां पर W जो है वो
साइलेंट रहेगा, इट विल नॉट प्रोड्यूस इट्स साउंड, इट विल रिमेन साइलेंट। तो ये था इंग्लिश के कुछ एक साइलेंट लेटर्स के बारे में। मुझे होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।